हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 16 जुलाई और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके ज़रिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आएगा, ढेर सारे वर्ड्स मिलेंगे, ग्रामर के पॉइंट्स मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। ठीक है, हेडलाइन है श्रीलंका इज़ ऑलवेज विलिंग टू होस्ट इंडिया पाक स्पोर्टिंग इवेंट्स मिनिस्टर। यानी किसी मिनिस्टर ने कहा है, किसी मंत्री ने कहा है, क्या कहा है? श्रीलंका इज़ ऑलवेज विलिंग। विलिंग का मतलब होता है इच्छुक, यानी रेडी है, तैयार है। ठीक है, क्या है? रेडी है, विलिंग है, चाहता है। यानी जो श्रीलंका है वह हमेशा तत्पर है, हमेशा तैयार है टू होस्ट। होस्ट मीन्स होता है मेज़बानी करना। इंडिया पाक स्पोर्टिंग इवेंट्स, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच के किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट्स का। मिनिस्टर ने कहा है, क्या कहा है? कि श्रीलंका इंडिया और पाकिस्तान के बीच किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट्स की मेज़बानी करने के लिए हमेशा तैयार है। ठीक है, ये देखो, इज़ यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है। इज़ क्या है? मेन वर्ब है। जब कभी भी इज़, एम, आर, वाज, वर, ये सब मेन वर्ब की तरह काम करती हैं तो उसके बाद एडजेक्टिव या नाउन आता है। ठीक है, जो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। यहाँ पे विलिंग क्या आपका एडजेक्टिव है और इस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, यानी श्रीलंका ही विलिंग है। ठीक है, और ये ऑलवेज क्या है? विलिंग, यानी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है तो ऑलवेज क्या हो गया आपका? एडवर्ब हो गया। ठीक है, टू होस्ट, टू प्लस वी वन इन्फिनेटिव होता है। ये इसकी मीनिंग है मेज़बानी करना। मेज़बानी मतलब अपने पास हम बुला के, अपने ग्राउंड में बुला के दोनों टीमों को मुकाबला करा सकते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं मेज़बानी करना। क्लियर है? चलिए देखते हैं क्या कुछ है इस आर्टिकल में। उम्मीद है आपको सारे वर्ड समझ में आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रीलंका इज़ ऑलवेज विलिंग, यानी श्रीलंका हमेशा तैयार है, हमेशा तत्पर है टू होस्ट, मेज़बानी करने के लिए। स्पोर्टिंग इवेंट्स, यानी खेल का आयोजन या कोई भी खेल। फीचरिंग इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच होने वाले। फीचरिंग मतलब जिसमें दोनों देश शामिल हैं। ठीक है, यानी श्रीलंका इंडिया और पाकिस्तान के बीच होने वाले स्पोर्टिंग इवेंट्स, यानी किसी भी खेल का खेल के होस्टिंग यानी आयोजन करने के लिए हमेशा तैयार है। ये बोला कौन है? स्पोर्ट्स मिनिस्टर सुनील कुमार गैमेज सेड, यानी कि श्रीलंका के हैं ये स्पोर्ट मिनिस्टर, यानी खेल मंत्री हैं। इनका क्या नाम है? सुनील कुमार गामगे ने ये कहा है। पॉइंटिंग, इशारा करते हुए, टू द आइलैंड प्रॉक्सिमिटी, आइलैंड यानी इस द्वीप की, प्रॉक्सिमिटी में नज़दीकी, एंड कोलंबोज स्ट्रॉन्ग टाइज, और कोलंबो के मजबूत संबंध, विथ न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद एज एडवांटेज। यानी कि देखो, आइलैंड यहाँ पे श्रीलंका अपनी बात कर रहा है। ठीक है, यानी आइलैंड की जो प्रॉक्सिमिटी है, जो नज़दीकी है, और कोलंबो के नई दिल्ली और इस्लामाबाद के मजबूत संबंध को इसका फ़ायदे के रूप में बताया। यानी इसका फ़ायदा हम क्यों कराना चाहते हैं? क्योंकि हम इसके बहुत प्रॉक्सिमिटी है, मतलब बहुत नज़दीक है हमारा आइलैंड, और हमारे न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद के साथ काफ़ी मजबूत संबंध हैं। ठीक है, दोबारा से देखते हैं इस पैसेज एक पहले सेंटेंस को। कह रहा है श्रीलंका भारत और पाकिस्तान के बीच स्पोर्ट्स यानी खेल को आयोजित करने के लिए हमेशा तैयार है। खेल मंत्री सुनील कुमार गामगे ने कहा। पॉइंटिंग टू, यानी इशारा करते हुए, इस द्वीप की नज़दीकी और कोलंबो के न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद के साथ मजबूत संबंध को इसका लाभ बताया, यानी इसके लाभ के रूप में बताया कि हमारा क्या है? फ़ायदा है, हमारे लाभ है, इसकी हमारा एडवांटेज है कि जो भारत है हमारे नज़दीक है और हमारे जो संबंध हैं न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद के साथ क्या हैं? स्ट्रॉन्ग है, मजबूत हैं। क्लियर है? प्रॉक्सिमिटी मीन्स होता है नज़दीकी, खास करके जब दो जगह, दो स्पेस एक दूसरे के पास हो तो हमें प्रॉक्सिमिटी का इस्तेमाल हम करते हैं। कोलंबो आपको पता है श्रीलंका की कैपिटल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है नॉट जस्ट क्रिकेट, कह रहा है सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, वी आर विलिंग, हम तैयार हैं, इच्छुक हैं, टू एक्सटेंड आवर फुलेस्ट कोऑपरेशन,
टू एक्सटेंड यानी बढ़ाने के लिए, आवर फुलेस्ट कोऑपरेशन अपना हमारा पूरा सहयोग, एंड सपोर्ट और समर्थन, टू होस्ट मेज़बानी करने के लिए, एनी गेम कोई भी खेल, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान के बीच का, इफ़ यदि दे मेक अ रिक्वेस्ट, दे मतलब इंडिया और पाकिस्तान अगर रिक्वेस्ट करते हैं, कह रहा है अगर भारत और पाकिस्तान अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम उनके बीच यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई भी गेम, एनी गेम आयोजित करने के लिए अपना फुल सपोर्ट और सहयोग, एक्सटेंड मतलब बढ़ाने के लिए तैयार हैं, इच्छुक हैं, यानी देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। विलिंग टू एक्सटेंड आवर फुलेस्ट कोऑपरेशन एंड सपोर्ट, यानी अपना पूरा समर्थन और सहयोग देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। बोथ कंट्रीज दोनों देश आर हैं, आवर क्लोज फ्रेंड हमारे घनिष्ठ दोस्त, एंड पार्टनर्स और साझेदार, यानी दोनों ही देश हमारे क्लोज फ्रेंड हैं और पार्टनर्स हैं, साझेदार हैं। कौन से दोनों देश? इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। स्पीकिंग टू द हिंदू, यानी द हिंदू से बात करते हुए, एट हिज ऑफिस अपने ऑफिस में, इन कोलंबो कोलंबो के, यानी कोलंबो में स्थित अपने ऑफिस में द हिंदू से बात करते हुए, मिस्टर गामगे फर्दर सेड, यानी मिस्टर गामगे ने आगे कहा, फर्दर मतलब आगे कहा, क्या कहा? दैट तो लगा नहीं, आप दैट मान सकते हो, ठीक है। श्रीलंका इज लुकिंग फॉरवर्ड टू वेलकमिंग क्रिकेट फैंस फ्रॉम इंडिया टू वॉच द टेस्ट सीरीज नेक्स्ट मंथ, ठीक है। अब देखो, आपको ये फ्रेज याद करना है, लुकिंग फॉरवर्ड टू। लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद जो वर्ब आती है वो आईएनजी फॉर्म में आती है, ठीक है। या तो नाउन आ जाए, अगर वर्ब आएगी तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है। आपको पता है कोई भी प्रीपोजिशन होता है तो उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आता है वो नाउन होता है, ठीक है। और वर्ब की फॉर्म में बात करें तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीरंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरंड, ठीक है। यानी प्रीपोजिशन अगर आपको पता चल गया कि प्रीपोजिशन है और उसके बाद वर्ब आ रही है तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगी। इसी बेस पे लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है। श्रीलंका इज लुकिंग फॉरवर्ड टू वेलकमिंग क्रिकेट फैन, यानी जो श्रीलंका है लुकिंग फॉरवर्ड टू यानी उम्मीद कर रहा है, आशा कर रहा है, टू वेलकमिंग क्रिकेट फैंस यानी क्रिकेट फैंस का स्वागत करने का, फ्रॉम इंडिया भारत से, टू वॉच देखने के लिए, द टेस्ट सीरीज नेक्स्ट मंथ यानी जो अगले महीने श्रीलंका के साथ भारत की टेस्ट सीरीज यानी टेस्ट मैच है, ठीक है। तो कह रहा है अगले महीने टेस्ट सीरीज देखने के लिए भारत से आ रहे जो क्रिकेट फैन हैं उनका वेलकम करने के लिए श्रीलंका क्या है? तैयार है, बिल्कुल उत्सुक है, ठीक है। इंडिया इज शेड्यूल्ड भी पढ़ते हैं इसको, स्केड्यूल्ड भी पढ़ते हैं, ठीक है। इंडिया इज शेड्यूल्ड टू टूर श्रीलंका इन अगस्त, यानी जो भारत है वह अगस्त में श्रीलंका के साथ श्रीलंका टूर के लिए क्या है? शेड्यूल्ड है, यानी निर्धारित है, वहाँ पे जाने वाला है, ठीक है। फॉर अ टेस्ट सीरीज, एक टेस्ट सीरीज के लिए, ठीक है। यानी भारत अगस्त में श्रीलंका का टूर करेगा, दौरा करेगा, ठीक है। किसके लिए? फॉर ए टेस्ट सीरीज, एक टेस्ट सीरीज के लिए, विथ मैचेस शेड्यूल्ड एट द सिंघालेस स्पोर्ट्स क्लब इन कोलंबो एंड द गाले इंटरनेशनल स्टेडियम इन द साउदर्न कोस्टल डिस्ट्रिक्ट। अब कह रहा है मैच कहाँ पे है, उसका नाम दे दिया है, ठीक है। कह रहा है विथ मैचेस शेड्यूल्ड एट सिंघाली, ठीक है, सिंघली स्पोर्ट्स क्लब इन कोलंबो, यानी जो मैच है वो कोलंबो के सिंगलीज स्पोर्ट्स क्लब में और साउदर्न कोस्टल डिस्ट्रिक्ट के गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में शेड्यूल्ड है, तय है, निर्धारित है, वहाँ खेला जाएगा, ठीक है। वीसा, अब कह रहा है आपको पता है जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था वो इंडिया और श्रीलंका दोनों ने कंबाइन होस्ट किया था, ठीक है। तो कह रहा है वी सा हमने देखा अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस, यानी ढेर सारे इंडियंस, एक बड़ी संख्या में भारतीय, ट्रैवलिंग टू श्रीलंका, श्रीलंका ट्रैवल करते हुए, आते हुए, यानी हमने बड़ी संख्या में श्रीलंका के लिए ट्रैवल करते हुए, यात्रा करते हुए बड़े नंबर में इंडियंस को देखा। दिस ईयर, इस साल, फॉर द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए, दैट जिसे यानी जिस वर्ल्ड कप को, वी को होस्टेड विथ इंडिया, यानी हमने भारत के साथ को होस्ट किया, यानी सह आयोजित किया, यानी हम दोनों ने मिलकर आयोजित किया, ठीक है। वी होप, हम उम्मीद करते हैं, दैट की देयर इज़ अ सिमिलर इंटरेस्ट इन द टेस्ट सीरीज टू,
कह रहा है वी होप दैट, हमें उम्मीद है दैट की देयर इज़ अ सिमिलर इंटरेस्ट, यानी एक उसी जैसा इंटरेस्ट होगा इन द टेस्ट सीरीज टू, टेस्ट सीरीज में भी। कह रहा है हमें उम्मीद है उसी जैसा इंटरेस्ट जैसा कि T20 वर्ल्ड कप में दिखाया था भारतीयों ने, इस टेस्ट सीरीज में भी दिखाएंगे। ठीक है, सिमिलर मतलब उसी जैसा, उसी समान, इंटरेस्ट मतलब रुचि। ठीक है, कह रहा है हमें उम्मीद है कि जो टेस्ट सीरीज में भी उसी तरह की रुचि देखने को मिलेगी। श्रीलंका ऑफर्स, यानी श्रीलंका ऑफर करता है, देता है अ लवली इन्वायरमेंट, एक प्यारा माहौल फॉर स्पोर्टिंग इवेंट्स, यानी जो स्पोर्टिंग इवेंट हैं, जो खेल आयोजन है उनके लिए। कह रहा है श्रीलंका स्पोर्टिंग इवेंट्स यानी किसी भी खेल के प्रोग्राम के लिए एक बढ़िया, एक शानदार, एक प्यारा माहौल देता है। एंड और एज वी डिड लास्ट टाइम, जैसा हमने पिछली बार किया, वी विल इंश्योर, हम सुनिश्चित करेंगे दैट की वेरी गुड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स आर इन प्लेस, कि जो वेरी गुड सिक्योरिटी यानी बहुत अच्छी सुरक्षा के जो अरेंजमेंट है, जो इंतज़ाम है, आर इन प्लेस, वह किए जाएं। कह रहा है कि यहाँ से देखते हैं, श्रीलंका ने स्पोर्टिंग इवेंट्स के लिए एक बहुत ही प्यारा माहौल प्रदान करता है, देता है। और जैसा कि हमने पिछली बार किया था, वी विल इंश्योर दैट वेरी गुड सिक्योरिटी अरेंजमेंट आर इन प्लेस, हम यह सुनिश्चित करेंगे, इंश्योर करेंगे दैट की बहुत अच्छा सुरक्षा के इंतजाम किए जाए। इन प्लेस मतलब किए जाए। ठीक है, कह रहा है टूरिज्म रेवेन्यू, यानी जो टूरिज्म यानी जो पर्यटन से रेवेन्यू मिलता है उसकी बात कर रहा है। तो देखते हैं क्या है। कह रहा है स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम द इकोनॉमिक क्रैश ऑफ 2022। कह रहा है स्टिल, अभी भी, रिकवरी मतलब रिकवर करते हुए, अभी भी उभरते हुए, किससे, फ्रॉम द इकोनॉमिक क्रैश ऑफ 2022, यानी 2022 के आर्थिक संकट से उभर रहा जो श्रीलंका है, इज काउंटिंग ऑन इज डिपेंड ऑन, श्रीलंका अभी भी डिपेंड है रिवेन्यू यानी रेवेन्यू पर, फ्रॉम द टूरिज्म सेक्टर यानी पर्यटन क्षेत्र से। रेवेन्यू मतलब आय, आप बोल सकते हो रुपया पैसा। ठीक है, तो कह रहा है कि 2022 के आर्थिक संकट से अपने आप को रिकवर कर रहा श्रीलंका अभी भी टूरिज्म सेक्टर पर, टूरिज्म क्षेत्र पर किसके लिए, रेवेन्यू के लिए क्या है, डिपेंड है। ठीक है, अ की फॉरेन एक्सचेंज अर्नर, ये जो क्या है, की मतलब क्या, इंपॉर्टेंट, फॉरेन एक्सचेंज अर्नर, यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज अर्नर यानी जो विदेशी मुद्रा कमाने वाला ये एक इम्पोर्टेंट क्या है, सेक्टर बोल सकते हो। कौन सा, टूरिज्म सेक्टर। क्या है, अ की फॉरेन एक्सचेंज अर्नर, यानी कि विदेशी मुद्रा का एक प्रमुख अर्नर है, प्रमुख सोर्स है। ठीक है, टू बूस्ट इट्स रिजर्व्स, यानी अपने भंडार को बढ़ाने के लिए। ठीक है, देखो अब ऐसे देखोगे, श्रीलंका इज काउंटिंग ऑन रेवेन्यू फ्रॉम द टूरिज्म सेक्टर टू बूस्ट इट्स रिजर्व, यानी श्रीलंका अपने भंडार को बढ़ाने के लिए पर्यटन क्षेत्र पर डिपेंड है। ठीक है, और ये सिर्फ टूरिज्म सेक्टर के बारे में यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दिया कि यह जो विदेशी मुद्रा कमाने का एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है, एक महत्वपूर्ण सोर्स है। ठीक है, इंडिया टॉप्स श्रीलंकाज टूरिस्ट अराइवल चार्ट, यानी जो इंडिया है वह श्रीलंका का जो टूरिस्ट अराइवल चार्ट है उसको टॉप करता है, यानी जो भारत है वह श्रीलंका में जितने भी पर्यटक जाते हैं उसमें क्या है, सबसे टॉप पे है। एंड अथॉरिटीज़ ऑब्जर्व अ स्पाइक, और जो वहाँ की अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया, देखा, अ स्पाइक मतलब एक उछाल, एक वृद्धि, इन इंडियन टूरिस्ट इन फरवरी 2026, यानी फरवरी 2026 में जो टूरिस्ट थे उसमें एक उछाल देखने को मिला था भारतीय पर्यटकों के द्वारा। ठीक है, जस्ट अहेड ऑफ द इंडिया पाकिस्तान मैच, यानी इंडिया पाकिस्तान मैच से ठीक पहले। अब भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच भारत में तो हुआ नहीं था, कहाँ हुआ था, श्रीलंका में। तो कह रहा है उस मैच से पहले बहुत ही तगड़ा हाइक, स्पाइक देखने को मिला था, किसमें, इंडियन टूरिस्ट में, जो श्रीलंका आए हुए थे मैच देखने के लिए। लोकल मीडिया रिपोर्टेड, यानी लोकल मीडिया ने बताया दैट की होटल्स इन द कोलंबो, यानी कोलंबो में जो होटल्स थे वर फुली बुक्ड, वह पूरी तरीके से बुक थे। ये जो वर बाई हुई, इसका सर क्या है, होटल्स। ठीक है, अहेड ऑफ द मच एंटीसिपेटेड गेम, मच एंटीसिपेटेड यानी जिसका बहुत ज़्यादा इंतजार हो रहा हो उसे बोलते हैं मच एंटीसिपेटेड गेम। कह रहा है बिटवीन द स्पोर्टिंग राइवल्स, कह रहा है इन दो खेलों के जो प्रतिद्वंदी देश हैं इनके बीच बहुत ज़्यादा
प्रतीक्षित, बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे मैच से पहले कोलंबो के सारे होटल्स फुली बुकड थे, ठीक है, पूरी तरीके से बुक हो चुके थे। वाइल प्रमोटिंग द आइलैंड एज अ फिजिबल डेस्टिनेशन फॉर इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट, कह रहे वाइल प्रमोटिंग, प्रमोटिंग मतलब बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, वाइल प्रमोटिंग यानी बढ़ावा देने के साथ साथ द आइलैंड, इस आइलैंड को एज अ फिजिबल डेस्टिनेशन, एक फिजिबल डेस्टिनेशन मतलब एक सटीक, एक उपयुक्त डेस्टिनेशन के रूप में फॉर इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स, यानी अंतर्राष्ट्रीय खेलों के इवेंट के लिए, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्टिंग इवेंट्स के लिए एक सबसे उचित डेस्टिनेशन या स्थान इस आइलैंड को मानते हुए, इसको प्रमोट करते हुए, श्रीलंका हैज़ आल्सो सेट आउट टू रिफॉर्म क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री, यानी श्रीलंका ने अपने देश में क्रिकेट प्रशासन को सुधारने के लिए, क्रिकेट प्रशासन में सुधार करने के लिए सेट आउट है, तैयार है, प्रयासरत है, ठीक है। अब देखो इसको एक साथ देखेंगे, पूरा एक ही सेंटेंस है, कह रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्टिंग इवेंट्स के लिए एक उपयुक्त डेस्टिनेशन के रूप में अपने आइलैंड को प्रमोट करने के साथ साथ श्रीलंका अपने देश में जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म है, सुधार है, उसको भी करने के लिए क्या है, प्रयासरत है, तैयार है, ठीक है। यानी श्रीलंका चाहता है कि लोग उसके देश में जाएं, खास करके इंडिया और पाकिस्तान की में बात हो रहा है, वहाँ पे इन दोनों का मैच हो, ताकि उनका जो टूरिज्म सेक्टर है उससे जो रेवेन्यू हो थोड़ा ज़्यादा जनरेट हो, ठीक है। इन अप्रैल दिस ईयर, यानी इस साल अप्रैल में द स्पोर्ट्स मिनिस्टर अपॉइंटेड, यानी स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने अपॉइंट किया अ 9 मेंबर ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी, यानी 9 सदस्यीय ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी फॉर श्रीलंका क्रिकेट, श्रीलंका क्रिकेट के लिए। यानी इस साल अप्रैल में जो खेल मंत्री हैं उन्होंने श्रीलंका क्रिकेट के लिए 9 सदस्यीय ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी, यानी जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं परिवर्तन समिति का अपॉइंट किया, उसको नियुक्त किया। इट्स मेंबर, इसके जो मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं, कुछ नाम आएंगे, क्रिकेटिंग ग्रेट्स कुमार संकारा, यानी क्रिकेट के जो महान लोग थे, दिग्गज खिलाड़ी थे, जैसे कि कुमार संकारा, रोशन महानामा एंड सिद्धांत वेट्टिनुंग, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम बिजनेस लीडर्स एंड प्रोफेशनल, यानी बिजनेस लीडर और जो प्रोफेशनल है उनके अलावा, अपार्ट फ्रॉम इस क्या होता है, के अलावा, हैव बीन टास्क्ड विद ट्रांसफॉर्मिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ देखो इट्स मेंबर्स के बाद जो मेंबर्स नाउन है, सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ पे आई हुई है, इट हैव, इट्स मेंबर हैव बीन टास्क्ड विद, यानी इनके मेंबर्स को काम दिया गया है किस चीज़ का, ट्रांसफॉर्मिंग यानी परिवर्तित करने का, बदलने का, क्या चीज़, एंड रीस्ट्रक्चरिंग और उसका पुनर्गठन करने का, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन यानी क्रिकेट प्रशासन का, ठीक है। कह रहा है कि जो 9 सदस्यीय परिवर्तन समिति का गठन किया गया है, इस समिति में कुछ नाम दे दिया, जैसे कुमार संकारा, रोशन महानामा, सिद्धार्थ वेट्टिमुनी, इनके अलावा कुछ बिजनेस लीडर्स हैं और पेशेवर यानी जो प्रोफेशनल हैं, इनको काम दिया गया है कि जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ट्रांसफॉर्म करे, उसको बदलने का और उसको पुनः संगठित करने का काम दिया गया है, ठीक है, सौंपा गया है, दिया गया है, ठीक है। कह रहा है विच, यानी जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन है, विच हैज़ फॉर लॉन्ग बीन मार्ड बाई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, मिसमैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़। कह रहा है विच, यानी श्रीलंका का जो क्रिकेट है, हैज़ बीन मार्ड बाई, यानी वह खराब कर दिया गया है, पीड़ित रहा है, फॉर लॉन्ग लंबे समय से, किसके द्वारा, बाई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यानी राजनीतिक हस्तक्षेप के द्वारा, मिसमैनेजमेंट के द्वारा और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ यानी जो वित्तीय अनियमितताएं हैं उससे काफ़ी बुरी तरीके से ग्रसित रहा है, पीड़ित रहा है, ठीक। मार्ड मतलब किसी चीज़ से कोई चीज़ खराब हो जाना। कह रहा है वी वांट, हम चाहते हैं, टू चार्ट अ प्रॉपर पाथ, यानी एक हम मतलब वी वांट टू चार्ट अ प्रॉपर पाथ, यानी हम एक प्रॉपर पाथ यानी रास्ता तैयार करना चाहते हैं, फॉरवर्ड आगे, फॉर द गेम, गेम के लिए, यानी हम खेल के लिए एक प्रॉपर, एक उचित रास्ता तैयार करना चाहते हैं, ठीक है। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एक नया संविधान, अ क्रेडिबल इलेक्शन यानी एक विश्वास पात्र चुनाव, एंड स्ट्रोंगर स्ट्रक्चर्स फॉर क्रिकेट एट द लोकल लेवल, और लोकल लेवल पर क्रिकेट के लिए स्ट्रोंगर स्ट्रक्चर्स यानी एक मजबूत संरचना, ठीक है। बी इट इन द स्कूल, चाहे यह स्कूल हो
एट द डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंशियल लेवल, या फिर डिस्ट्रिक्ट या फिर प्रोविंशियल यानी जिला स्तर पे या फिर प्रांत स्तर पे हो, दैट इज़ आवर फोकस, ये हमारा फोकस है। मिनिस्टर गैमगे सेड, मिस्टर गैमगे ने कहा, ठीक है, मिस्टर गामगे ने कहा, एडिंग दैट आगे कहा, इम्प्रूवमेंट इन दोज एरियाज, यानी इन एरियाज में जो इम्प्रूवमेंट है, ये जो इम्प्रूवमेंट्स है ये सब्जेक्ट होगा, ठीक है, दोज एरिया इन का ऑब्जेक्ट है। तो इम्प्रूवमेंट के बाद देखते हैं क्या है, वर्ब है, थोड़ा इसको, इम्प्रूवमेंट इन दीज एरियाज विल आल्सो लीड टू अ बेटर प्लेयर सिलेक्शन। कह रहा है इन क्षेत्रों में अगर इम्प्रूवमेंट होगा तो यह एक बेटर प्लेयर सिलेक्शन की तरफ हमें ले जाएगा, यानी इससे हम बढ़िया क्रिकेटर को चूज कर पाएंगे, ठीक है। वेमेंस क्रिकेट इज अनदर की एरिया, यानी जो महिलाओं का क्रिकेट है वह एक दूसरा महत्वपूर्ण एरिया है। वी हैव सम ग्रेट प्लेयर्स स्किल्स, हमारे पास कुछ बेहतरीन खिलाड़ी और स्किल्स हैं, कौशल्स हैं। वी सी दैट फ्रॉम टाइम टू टाइम, हम समय समय पर इसे देखते हैं। द कमिटी विल कम आउट विथ अ कम्प्रीहेंसिव प्लान टू स्ट्रेंथन वेमेंस क्रिकेट टू, यानी जो कमिटी है विल कम आउट विथ अ कम्प्रिहेंसिव प्लान, यानी वह एक विस्तृत प्लान के साथ आएगी, टू स्ट्रेंथन, मजबूत करने के लिए, वेमेंस क्रिकेट टू, यानी महिलाओं के क्रिकेट को भी। यानी यह कमेटी, यानी जो 9 मेंबर्स कमेटी है वह महिलाओं के क्रिकेट को भी स्ट्रेंथन करने के लिए विस्तृत प्लान के साथ आएगी, ठीक है। कम्प्रिहेंसिव मीन्स क्या होता है, व्यापक, डिटेल, ठीक है।